नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। शिव मंदिरों में धूम मची हुई दिखाई देती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिव स्थान का दर्शन कराते हैं जो न सिर्फ कई मायनों में खास है, बल्कि रहस्य व रोमांच से भरपूर तौर पर भरा हुआ है। हमारे देश में एक ऐसा मंदिर है, ऐसा तीर्थ है जो कि पूरे विश्व में विख्यात है। वहां की चारों धाम की यात्रा जब तक पूरी नहीं होती, जब तक नैमिष तीर्थ में लोग दर्शन नहीं कर लेते हैं। भक्तों को प्रसाद मांगने पर वापस मिलता है एक फल। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर स्थित शिव स्थान को रुद्रावर्त तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। नदी के किनारे पर एक ऐसा स्थान भी है जहां पर पानी के अंदर शिवलिंग भी स्थापित है। इस चमत्कारिक शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय के उच्चारण के साथ बेलपत्र, दूध एवं फल अर्पण करने पर वह सीधे जल में समा जाता है। फल के रूप में मांगने पर प्रसाद के रूप में एक फल भी वापस आता है। यह अद्भुत दृश्य देखने के लिए देश भर से दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और स्वयं इस नज़ारे को अपने कैमरों में कैद कर कर ले जाते हैं। आपको बता दें कि मंदिर के जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि कभी इस स्थान पर पौराणिक शिव मंदिर रहा था, जहाँ पर कालांतर में वह मंदिर जल के अंदर समा गया है। ऊपर से मंदिर का अवशेष नदी का पानी कम होने पर दिखाई भी देता है। बताया जाता है कि इस स्थान पर नदी के अंदर शिवलिंग भी विराजमान है। इसी मंदिर की विशेषता यह भी है कि दूध, बेलपत्र, फल अर्पित करने पर शिवलिंग इसे स्वीकार कर लेता है, जबकि विशेष स्थान के अलावा कहीं पर भी बेलपत्र आदि डालने पर वह पानी के अंदर जाती नहीं बल्कि तैरती रहती है। शंकर जी विराजमान हैं, तो अंदर ही जब उसमें आप डालेंगे तो अंदर चली जाएगी। बाकी कहीं भी जल में आप डालेंगे तो बेलपत्र तैरती रहेगी, बाहर निकल जाएगी। परम सिद्ध स्थान है, इसलिए वहाँ हजारों की भीड़ होती, मनोरथों की सिद्धि भी प्राप्त होती है। नैमिषारण्य का विशेष महत्वपूर्ण वो स्थान माना गया है रुद्रावर्त। रूप में आज भी वहां पर अदृश्य रूप में है। आपको महसूस तो होता है कि भगवान शिव यहाँ विराजमान है। जैसे आप वहां पर दर्शन करने के लिए गए तो संसार में कहीं पर भी आप दूध छोड़ते हुए बहते हुए धारा में तो दूध बहने लगता है, लेकिन वहां पर सीधे शिवलिंग के ऊपर जाता है। बेलपत्र बहुत हल्का होता है, अगर बहते हुए जल में आप छोड़िए ना तो वो बह जाएगा, लेकिन वहां पर सीधे नीचे जाता है। अच्छा, पुष्प वजन कितना भी हो और आप वहां छोड़िए, पुष्प अंदर नहीं जाएगा, पुष्प बह जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण तो बात यह है कि अगर आप 5 लोग हैं और आपने 11 फल छोड़े हैं तो ऐसी भोलेनाथ की कृपा रहती है, ऐसी मान्यता है, मैंने स्वयं 50 बार अनुभव किया है। अगर 5 लोग हैं और 11 फल आपने छोड़े हैं तो 6 फल डूब जाएंगे और प्रसाद रूप में 5। ये इतना पवित्र स्थान है, यहाँ पे आके वाइब्रेशन यहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे ये फ्रूट है, इसमें ये हम चढ़ाएंगे नदी में, इसमें से 2 फ्रूट तैर के अपने आप ऊपर आएंगे, जो कि हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हम आंध्र प्रदेश तिरुपति से आएगा और 9 दिन में वाराणसी से जाएगा, तो इसके लिए ये हमारा आखिरी दिन है। नैमिषारण्य से देखने के लिए तो जाएगा, वो बहुत अच्छा फीलिंग है इसके लिए। और अरण्य से आएगा तो देखने के लिए वो परिवारन है, ये रुद्रकुंड है और बहुत अच्छा फीलिंग है। रुद्र का आवर्त वो रुद्रावर्त है, वो जल के रूप में भगवान शिव विराजमान है। वहाँ पर कोई भी कामना साधना के रूप में की जाती है वो पूर्ण होती है। वो केवल सात्विक दर्शन है। वहाँ पर आप जैसे बिलपत्र ओम नमः शिवाय करके डालते हैं तो वो सीधे जल में ही चली जाएगी। अगर आप जो है दूध डालेंगे तो अन्य जल में अगर डालेंगे तो बहता है, वहाँ सीधे चला जाता है। आप कोई भी 5 फल अगर 7 फल डालते हैं और अगर प्रसाद के लिए मांगते हैं
तो जो पल भगवान को जाना है चले जाएंगे, जो आपको मिलना है वो आपके ऊपर जल में आ जाते हैं। इस प्रकार से वो सात्विक और जागृत स्थान है। जैसे कि नैमिषारण्य में रुद्रावर्त जल के स्वरूप में भगवान शिव का वास है, और कैलाश में भगवान अमरनाथ जी का वो भी जल के रूप में ही उनका वास है। वो बर्फ से बनता है और पिघल जाता है। ये रुद्र स्थान है, जहाँ स्वयं शिव जी विराजमान है। जो आपकी बेलपत्र शिव जी स्वीकार करते हैं, वो स्वयं शिवता अपने को स्वीकार कर लेते हैं जल के अंदर। दूध जो स्वीकार सीधे नीचे जाते हैं जल के अंदर। फल प्रसादम अर्पण, जो शिव जी फल ग्रहण किया, नीचे जो ऊपर आ गया आपको प्रसाद रूम दे देते हैं। यहाँ स्वयं से प्रसाद देते हैं। आदृत शिवलिंग है नीचे जल।